तो भाई सर्दियाँ आ चुकी हैं और जिन लोगों को ऑलरेडी मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन की शिकायत है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि सर्दियों में मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन पहले से और ज़्यादा डार्क हो जाता है और डार्क दिखने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि भाई इन दिनों हमें लगता है कि धूप नहीं है तो हम बिना सनस्क्रीन लगाए आराम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन धूप की यूवी जो रेज़ जो होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी गर्मियों में होती हैं। तो प्लीज़ आप बिना सनस्क्रीन लगाए कभी बाहर ना जाएं। और सनस्क्रीन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके मेलाज़्मा पिगमेंटेशन को हटाने में। हमें लगता है सिर्फ ये हमें यूवी रेज से बचाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे पिगमेंटेशन को भी लाइटर करता है। तो आप ज़रूर लगाइए, बिना सनस्क्रीन लगाए तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि अरे सनस्क्रीन क्या करता है, बस एक परत तो चढ़ा देता है चेहरे पे और ये हटाएगा थोड़ी ना। बट जब मैंने सीरियसली सनस्क्रीन को यूज़ करना शुरू किया तो मुझे अपने चेहरे पे विदिन 15 डेज़ 15 दिन में मुझे अपने चेहरे पे फ़र्क नज़र आ गया कि भाई सनस्क्रीन से सच में फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनस्क्रीन से ही होता है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, जिसके अगर सीरियसली हमें अपनी पिगमेंटेशन को हटाना है और उसको जड़ से ख़त्म करना है तो बहुत सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई देखो, हमें अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। रूटीन में क्या है कि हमें अपनी हेल्दी डाइट, देखो ये पिगमेंटेशन जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। जब हमारी आंतें न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं करती हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो वो हमारे चेहरे पर भी नज़र आती है। तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी जो स्किन है वो मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है, तो हमारे चेहरे पे मेलाज़्मा, फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन आ जाती है। बट इसको पूरी तरीके से रिमूव किया जा सकता है। डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट, रिच प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो रिच प्रोटीन डाइट आप लीजिए। सलाद जितना हो सके उतना, देखिए आजकल सर्दियां चल रही हैं तो गाजर, चुकंदर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। तो हो सके तो आप ये जो वेजिटेबल जूस होता है उसको डेली 1 गिलास पी लीजिए और विदिन 15 डेज़ आपको अपनी स्किन पे फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसको ले लीजिए। अगर वो नहीं पी सकते हैं तो सलाद ऐड कीजिए। और सर्दियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आप 1-2 एप्पल डेली खाइए, गुआवा डेली खाइए, विटामिन सी रिच फूड लीजिए। ये आपको अंदर से क्लीन करेंगे और जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी तो वो आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी। इसके अलावा ये तो बात होगी डाइट की, और उसके आप डाइट के अलावा यूज़ कर सकती हैं पिगमेंटेशन के लिए। एक तो मैंने बताया कि सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है। बिना सनस्क्रीन के ना घर में, अगर आप घर में हैं तब भी सनस्क्रीन 2 टाइम ज़रूर लगाइए। सुबह जब उठेंगी तो अच्छे से वॉश करके, अच्छे से चेहरा वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। और दोपहर में भी 2 बजे के बाद उसको दोबारा फिर से अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन, कोई भी सनस्क्रीन SPF 30 हो या SPF 50 हो, किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा तो उसको आप यूज़ कीजिए। एंड इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन वालों को ही अधिकतर पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा की शिकायत होती है। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर मैं धूप में ज़्यादा देर बैठ जाऊँ धूप में बैठना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैं अगर धूप में बैठ जाती हूँ तो मेरे स्किन पर ना वही पैचेस दोबारा से आने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी धूप में बैठती हूँ तो सनस्क्रीन लगा कर बैठती हूँ। एंड विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं किसी ब्रांड का नहीं यूज़ करती, मैं घर पे ही बना लेती हूँ। या तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं उसको बनाने के, या तो आप मेडिकल स्टोर से एस्कॉर्बिक पाउडर होता है वो ले लीजिए, 1 चम्मच एस्कॉर्बिक पाउडर मिलाइए और उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाइए और 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप डेली लगाइए। रात में लगाकर सोइए, क्योंकि रात में स्किन जो है वो रिपेयर मोड पे होती है, रिपेयर हो जाती है। और सुबह में उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। एंड उसके अलावा दिन में क्या लगाना है आपको, दिन में आप नारियल तेल में 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर उसको आप दिन में लगाइए और ऊपर से सनस्क्रीन लोशन लगाइए। तो मेरा तो डेली का रूटीन ये है कि मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर बाहर के जो कॉस्मेटिक या ये चीज़ें होती है ये यूज़ नहीं करती। एंड इस समय वेडिंग सीज़न चल रहा है तो सब लोग ना हैवी मेकअप करके बाहर शादियों में जाते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप हैवी मेकअप यूज़ करें तो मेकअप उतार कर ही सोएं, वैसे ना सोएं। कई लोग होते हैं कि आलस के मारे मतलब सो जाते हैं, लेकिन मेकअप उतार कर ही सोएं, क्योंकि वो मेकअप आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेकअप रिमूव करने के लिए आप वैसलीन लगा लीजिए चेहरे पर, वैसलीन लगा के और वाइप से उसको साफ़ कर दीजिए, या कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसको पूरी तरीके से साफ़ कर दीजिए वैसलीन लगाकर। या फिर नारियल तेल, वैसलीन नहीं है तो नारियल तेल तो सबके घर में होता है, नारियल तेल को चेहरे पर पूरे पे लगा के वाइप से उसको साफ़ कर दीजिए। और फिर से वही रूटीन अपना, जो विटामिन सी सीरम जो आपने बनाया है
वो लगा लीजिए। या फिर अगर आपके पास जैसे मेडिकल स्टोर पे आपको एस्कॉर्बिक पाउडर नहीं मिल पाता है तो आप विटामिन सी की एक गोली लीजिए, उसमें उसको मिलाकर पानी, इसको गुलाब जल में रोज़ वाटर में उसको मिलाइए और उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालिए और एक विटामिन ई का कैप्सूल, तो उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। वो भी विटामिन सी की तरह ही काम करेगा। जब मेरे पास नहीं होता है तो मैं वो गोली ही यूज़ करती हूँ। एंड इसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे आप जूझ रहे हो, कोई फीमेल प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी परेशानी हो जो आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, तो आप कमेंट में लिखिए मुझे, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगले वीडियो में।